आप इतना बोल लेते हो मोदी के खिलाफ, अगर चीन होता पाकिस्तान तो गोली मार देता। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। यहाँ मुजरा गा रहे हो? जाओ चीन पाकिस्तान में सुरक्षित रहना वहाँ। अरे तुम लोग देश के होता तो क्या होता? आप लोग बोल पाते? अरे सुनो ना, आप लोग पॉकेट मार हो, आप लोग आतंकवादी हो। आप मसला पूछना चाहिए भारत में बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। अयोध्या में राम पथ में, भक्ति पथ में जिन हिंदुओं की दुकानें टूट गई, मकानें टूट गई, उनको पूछा, उनके बाप दादाओं ने कार्य सेवकों की सेवा की थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को 11 महीना से वेतन नहीं मिल रहे, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए, उनके बारे में कभी पूछा? सवाल अभी लोकतंत्र का हो रहा, लोकतंत्र खतरे में है। ये क्रांतिकारियों की भूमि है। जब हम दो विश्व युद्ध के विजेता को लतिया जुतिया के 7 समुद्र पार भेज दिए, जब गोरों को भेज दिए, तो इन चोरों को भेजने में कब टाइम लगेगा? नहीं तो कौन? अरे भाई तुम निकम्मे हो, निठल्ले हो, तुम्हारे में योग्यता नहीं है। तुम यहाँ मुद्रा गाने के लिए आए हो। अरे तुम भी पढ़े लिखे लोग हो। 140 अरे भाई तुम चेहरा हो कि नहीं हो? अरे तुम में काबिलियत है। अरे भाई सब कुछ बनिए ना आप कांग्रेस। तुम्हारे घर का खर्चा बीजेपी उठाता है। नहीं हम तुम्हारा घर कैसे चलेगा? कांग्रेस उठाएगी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, देश में 140 करोड़ आबादी। अरे सुन तो लो यार, मोदी जी खुद दूसरे के राशन से खा रहे हैं, मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। कभी सोचा था? अरे भाई बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। 2024 में हिसाब होगा। 2024 में प्रधानमंत्री के उन सभी शब्दों का हिसाब होगा। देश पूछेगी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 9 साल हो गए, 18 करोड़ युवाओं का रोजगार कहाँ है? ये सवाल पूछा जाएगा। हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, आपका एक सांसद अब तक 45 गांव बनाना था 9 साल में। कौन से 45 गांव किन सांसदों ने आदर्श बनाए? पूछा जाएगा। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, तो 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी कौन से हैं? तो ये तमाम चीज़ें पूछी जाएगी कि रुपया डॉलर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, 15-15 लाख कहाँ है? तो इन तमाम मुद्दों पर जब चुनाव होगा तो लोग, देश की जनता ये समझती है टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अच्छा पंकज जी, आज लगातार विपक्षी नेता जो है अब पीएम मोदी को अटैक कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने भी उनको कायर प्रधानमंत्री बोला, राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल भी कल विधानसभा में बोला था कि सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है इस समय। देखिए देश का दुर्भाग्य है कैसे पहुंच पाएंगे कि पूरे विश्व का सबसे कायर बुज़दिल प्रधानमंत्री जो किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी के ऊपर अडानी का ओ नहीं बोलता है, और वो रावण कौरव और कंस से भी ज़्यादा अहंकारी प्रधानमंत्री जो ये सोचता है कि हम दमन कर सत्य को छुपा देंगे, तो सत्य की एक बहुत बुरी आदत होती है, एक न एक दिन सामने निकल कर आ ही जाती है। आपको शर्म आ रही है तिलक लगा करके आप एक प्रधानमंत्री को, जो 140 करोड़ देश का जो लोग हैं उनके मुखिया है, उनको कायर बोल रहे हैं? कितने % वोट दिया था आदमी लोगों ने? 40%। अरे हमने वोट नहीं दिया। अच्छा। सुन लो पहले बात। हाँ। प्रधानमंत्री पद की गरिमा अगर प्रधानमंत्री जी रखते तो हम प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को रखते, गौतम अडानी के फ्रॉड पर, जो किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी का अगर जांच कमेटी बैठाते, जेपीसी का गठन करते, तो हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। चूँकि उन्होंने अडानी को बचाने के लिए प्रतिदिन नया प्रयोग करते हैं, नई मनोहर कहानियाँ गढ़ते हैं, चंपक पढ़ते हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं अहंकारी प्रधानमंत्री। अगर अहंकार होता तो दिन रात एक करके भारत के लिए काम करते, और प्लस जो कानून था, कानून उन्होंने वापस लिया था ना। अगर अहंकार होता तो वापस कैसे लेते कानून? कितने दिन में टूटा अहंकार? अरे भाई कितने दिन में कानून वापस लिया? 1 साल के अंदर ही लिया। 1 साल में कितने किसान शहीद हो गए? वो सुन, अरे सुन, 700 से अधिक है बेशर्मो, आंकड़े छुपा रहे हो हैं। किसान भाइयों को देश की राजधानी में, दिल्ली की बॉर्डरों पर बिठाया गया, इतने बड़े बड़े लोहे के सूल लगाए, वो कोबरा वायर लगाया गया था जो हम जंगली जानवरों के लिए नहीं लगा सकते बेशर्मो, और उन किसानों को खालिस्तानी, भरवा, शराबी, पता ना क्या क्या शब्द का है।